जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला। मैं हूं इस समय जिला बिजनौर में। भाई साहब, खेती बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदल रही है और एक तरीके से कह सकते हैं कि रिटर्न हो रही है। युवाओं की समझ में ये आ रहा है कि एग्रीकल्चर में आने वाला भविष्य है, और समझ में क्या है, ये सच भी है। आने वाला जो भविष्य है हमारे बच्चों का है, उसमें खेती में विविधताएं लानी जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में अगर एक बड़े क्षेत्रफल पे कोई भी एक फसल बोई जाएगी तो उसका शोषण होना तय है। वो चाहे गन्ने की हो, चाहे केले की हो, चाहे अमरूद की हो, चाहे सेब की हो, चाहे अंगूर की हो, कोई भी एक फसल अगर बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बोई जाएगी उसका शोषण होना तय है। कारण वहाँ पे बिचौलिए बहुत आ जाते हैं, उस फसल को कोई बिकने नहीं देता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें ये शुरू हो जाती हैं। तो मैं एक ऐसे ही युवा के खेत पे हूँ जिन्होंने अपने लगभग कुछ एरिया को 1 से 2 एकड़ खेत को बाउंड्री कराई, उस पर थोड़ा झटका मशीन लगाई, क्योंकि भाई मैं भी 2 एकड़ केला अपना जुतवा चुका हूँ। नीलगाय ने होने नहीं दिया, कसम खा ली कि भाई तेरा केला होने नहीं देंगे। फाइनली मुझे वो लास्ट में जुतवाना पड़ा। तो फिलहाल हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है और अब तक क्यों इस तरफ आए। ठीक है, आपका एक मैं परिचय करवाऊँगा। संदीप भाई नमस्कार। आपका एक अपना परिचय सर। अपना एक परिचय। मेरा नाम संदीप लाटियान है और मैं रहने वाला फुलसंदा गांव का हूँ। नेटवर्क के पास पड़ता है, जिला बिजनौर में। आपके दिमाग में क्या है, जो चारों तरफ आपके गन्ना खड़ा है, हर आदमी गन्ने की खेती कर रहा है, तो ये इतना पैसा खर्च करके चारों तरफ बाउंड्री करवा के क्या जरूरत थी ये बगीचा लगाने की? थोड़ा इधर आ जाए। मुझे एक अलग खेती करनी थी सर। बिल्कुल। गन्ना तो साहब कर ही रहे हैं, यहाँ से निकलना था कि थोड़ा। लोगों ने मुझे कहा भी कि ये टहनियाँ लगा दी खेत में। अच्छा। और ये करोड़पति बनेंगे। किन्नू अच्छा, लगा दिया गया। हाँ, कि तो किन्नू का फार्म हो गया। फसल लगा रखी इसमें मैंने इधर तो लगभग 100 पेड़ हैं अमरूद के। ये अमरूद यहाँ से वहाँ तक? हाँ, ये थाईलैंड की वैरायटी है, थाई 7। अच्छा, ये 3 लाइन, 1 2 3 लाइन आपकी अमरूद की। और ये 2 लाइनें होगी मौसमी की। लगभग 70 पेड़ बहुत अच्छी होती है हमारे यहाँ। कौन सी वाली है ये? मौसमी है, बारीवन है, चवन्नी छाप के नाम से होती है। ये अलीगढ़ में होती है। बहुत जबरदस्त तरीके की मौसमी है। जी, बहुत सुंदर। उसके अलावा है ये नींबू है। नींबू के यहाँ लगभग 220 पेड़ के आसपास। 6 लाइन नींबू की है। 6 लाइनें नींबू की। बीच में लीची भी देख रहा है मुझे कहीं कहीं। बीच में 2 पेड़ वो अपने खाने के लिए लगाया है। अच्छा, वो मतलब लगाया है। 2 पेड़ सारी चीजों के लिए। 1 एकड़ में लीची है, मतलब वो सॉरी मौसमी है, नींबू, अमरूद है और नींबू है। ये बहुत जबरदस्त। नींबू की वैरायटी है, कुम्भकाट वैरायटी है। कुम्भकाट, कागजी, बिल्कुल प्योर कागजी नींबू जो अपना बाजार में मिलता है। जी। बहुत बढ़िया। ये कितने समय का हो गया? ये जनवरी में लगाया था मैंने। हमारे संपर्क में कब आए? तुम्हारे संपर्क में अभी 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। उससे पहले चल नहीं रहा था ये कुछ। अच्छा, भाग नहीं रहा था। मैंने संदीप भाई को बोला कि सबसे पहले जब से आपने बेड बनाया ना, इनकी ग्रोथ में आपको देखो, ये जो आपकी ग्रोथ आई है, इसके ऊपर कुछ बहुत नहीं रखा ना? इसके ऊपर नहीं है कुछ। ये जो ग्रोथ आई है ना, ये वाली। हाँ, ये एकदम आई है, बहुत जल्दी आई है। उसके बाद की ग्रोथ है ये जो ग्रोथ। ये लगभग वैसे 2 महीने में बनती, 2 से 2.5 महीना ले लेती इतना होने में। ये जो 1 महीना में होगी। ये मुझसे बोले कि सर हमारा वो नहीं चल रहा है, बगीचा नहीं भाग रहा है। हम बोले यार भागेगा क्यों नहीं भागेगा। अच्छा, मल्चिंग जो आपने करी ना। जी। एक तो इसमें पौधा खुश है, दूसरा जमीन में माइक्रो। ये जो आपने यहाँ मल्चिंग की है, ये देखो, इसके नीचे पहली बात तो आपकी घास नहीं आएगी। दूसरी बात, पानी ज़्यादा लंबे समय तक इसके अंदर रुकेगा, भाप बन के उड़ेगा नहीं। ठीक है। और खरपतवार नियंत्रण आपका बहुत ज़बरदस्त वाला रहेगा इसके अंदर। और जैसे जैसे ये पुराल आपकी गीली होगी, डिकम्पोज होगी, वैसे वैसे आपको इसके शानदार रिजल्ट मिलेंगे। ये इतना ज़बरदस्त प्रयोग है, इससे बढ़िया प्रैक्टिस इस दुनिया में नहीं है कोई, कि पेड़ के नीचे ये नेचुरल है। जैसे कोई भी पेड़ आपने जंगल में देखा होगा। जी। तो कोई भी पेड़ देखो, कुदरत का सिस्टम क्या मैं बताता हूँ। कुदरत ने एक बीज डाला, एक चिड़िया ने बीट करी, वहाँ एक बीज आया, वो बीज से वहाँ पौधा बना, पौधे के पत्ते झड़ के नीचे गिरे, नीचे गिरने के बाद ये पत्ते ज़मीन में गए, ज़मीन में जाने के बाद उनके ऊपर फंगस और कीड़े लगे, मतलब फंगस और बैक्टीरिया। जी। उन्होंने उनको डिकम्पोज किया, वो ह्यूमस में बदला, और कई एलिमेंट्स में कार्बन की पूरी एक चैन बनती है इसमें। वो धीरे धीरे आपकी ज़मीन में गया तो वहाँ रहने लायक वातावरण बना, बहुत सारे और बेनिफिशियल माइक्रोब्स वहाँ पे आए और मिट्टी को ज़िंदा कर दिया। अब सारे पोषक तत्व आपकी ज़मीन में हैं, आपको कहीं से यूरिया, DAP, पोटास ये चीज़ ला के देने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल पानी देते जाओ कुछ समय के लिए, जैसे 6 महीने, साल भर, जब तक ये प्राकृतिक वातावरण ना बने। अब ये तो जंगल की कहानी थी। अभी जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ वो कहानी यहाँ की है। यहाँ जो आपने डाला, ये आपने वातावरण बना दिया, कृत्रिम वातावरण बोलते हैं इसको। तो इस पौधे को जंगल वाली फीलिंग आएगी कि मैं जंगल में खड़ा हूँ। अब इसकी जो भूख है
वो यूरिया DAP पोटाश जैसी कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं पूरी करेंगे, वो पूरी करेंगे नेचुरल तरीके से इसके माइक्रोब्स। तो ये पुराल आपको अगले साल तक इस पर दिखाई नहीं देगी, ये सब खा जाएंगे इसको, गल जाएगी। हाँ, ये गल जाएगी, गलना फिर इस start पर होगा। पत्ती आ जाएगी गन्ने की, फिर नेक्स्ट पुराल आ जाएगी। बस आपने हर महीने इसके ऊपर 1 लीटर गोबर घोल के, पर पेड़ लगभग 100 ग्राम, जी तो 1 से 2 लीटर पानी में घोल के इसके चारों तरफ दे दो, पौधे से लगभग इसकी कैनोपी में, यहाँ पे इसकी रूट। हाँ, वो जहाँ ये डला हुआ हाँ, है और ये जो घास वर्मी है कंपोस्ट, इसके, ये सॉरी ये जो अपना ये है पुराल, इसके ऊपर अपना जो भूमित्र है, भूमित्र का स्प्रे करना है। एक बार क्या उसका रिजल्ट है। हाँ, नहीं वो तो इसके ऊपर किया आपने। ऊपर किया था। हाँ, हाँ, मैं पुराल की काफी अच्छा रिजल्ट आया उसका भी। अच्छा इन बढ़िया। पेड़ों पे। हाँ, भूप्रारी आप ही के यहाँ से लाए थे। अच्छा, तो इस पे एक तो आपने भूमित्र का स्प्रे करना है आपके इस पे बेड पे, बेड पे पुराल लगाना पे। है, पुराल पे भी। हाँ, ठीक। एक भूप्रारी का स्प्रे करना है, 2-4 स्प्रे कर दो बस काफ़ी है। तो ये जो पुराल है जो उठी हुई है अभी, ये आराम से नीचे बैठ के, और ये भोजन बनना शुरू हो जाएगी। हमने आग लगा दी, मतलब ये समझिए चूल्हा जला दिया, अब ये प्रक्रिया भोजन बनने की तरफ चली जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, लोग ज़बरदस्ती फंसे पड़े हैं कि ये प्रोडक्ट ले आओ, वो प्रोडक्ट ले आओ, ये ले आओ, वो दवाई ले आओ। कुछ मत लाओ, अपनी ज़मीन में बैक्टीरिया बढ़ा लो। ज़मीन के 3 हिस्से हैं बनने के, एक हिस्सा माइक्रोब्स यानी कि जीव जंतु जो आंखों से नहीं दिखते बट ज़मीन में अनंत हैं। दूसरा हिस्सा है पेड़ पौधों की पत्तियां या चलने फिरने वाले जीव, उनकी बॉडी, डेड बॉडीज। तीसरा हिस्सा है पिसे हुए पत्थर, ये धरती तो बनी पत्थरों से है, पिसे हुए पत्थर, धूल। ये तीनों जब मिलते हैं तो मिट्टी बनती है। इनमें से 2 चीज़ें गायब हो गई। मेन चीज़ क्या गायब हुई? बायोमास, यानी कि पत्ते। माचिस की तिल्ली दिखाओ, बीड़ी पियो, कहानी ख़त्म, खेत जुताई कर दियो। अब जैसे ही वो बायोमास गया तो उसमें जो रहने वाले करोड़ों जीव थे वो भी गायब हो गए, अब केवल धूल बची। अब हम धूल को यूरिया DAP यानी कि कृत्रिम रूप से बनाया गया आदमी के द्वारा, जो तुम्हें पता है यूरिया DAP फर्स्ट वर्ल्ड, ये आए कहाँ से? ये पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में, तीसरे विश्व युद्ध में इनसे एक्सप्लोजर बनाए जाते थे, बम, आदमियों को मारने के लिए। अब वो तो विश्व युद्ध खत्म हो गए, तो इन्होंने फिर इसको कीड़े मारने के लिए और ज़मीन को बढ़वार करने के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करना आदमी ने सीख लिया। अब उसने इनको खेतों में यूज़ करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ? इससे आदमी तो मरा, लेकिन डायरेक्ट नहीं मरा, धीरे धीरे मरा। अब हर घर में बीमारी है, हर घर में डायबिटीज़ है, हर घर में लोग परेशान हैं, कारण खुद हमारे घर में है। तो ये जो समीकरण है कुदरत का, मिट्टी 2% बायोमास इसके अंदर, और इसके साथ में आपका 2% कार्बन। कार्बन में खाली कोई पाउडर काले रंग का नहीं आता है, कार्बन की एक पूरी चेन है, पूरी एक कुटुंब है, उसका कुटुंब बोलते हैं ना, पूरा परिवार है, जिसमें पत्ते भी हो गए, ह्यूमस भी हो गई, एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें। जैसे खेत, तो खेत में गन्ना भी है, पत्ती भी है, नीचे केंचुए भी हैं। जो खेत एक पूरा एक वो है, अब ये नहीं कह सकते केवल गन्ने का खेत है, तो गन्ने के अंदर नीचे गेंडुए भी मिलेंगे, और भी कई चीज़ होंगी, इसमें गिद्दड़ भी रहते होंगे, इसमें तेंदुए भी रहते हैं आजकल तो बिजनौर में, और इसके अंदर पूरा मक्खी मच्छर भी हैं। तो वो तो दुनिया है उस खेत के अंदर। ऐसे ही ज़मीन में जो बायोमास कार्बन हम बोलते हैं कि 2% होना चाहिए, वो इन सब चीज़ों को मिला करके 2% होना चाहिए। तो कुदरत आपसे 50% नहीं मांग रही, केवल 2% मांग रही है कि तेरे पास भैया 10 किलो मिट्टी है तो मुझे 200 ग्राम बायोमास दे दे बस, और मैं तेरी सेवा करूँगी। और वो माइक्रोब्स भी आने के लिए तैयार हैं जो थे, हमारी ज़मीन फिर जिंदा हो जाएगी। हम पता ना कहाँ फंसे पड़े। हमारे दिमाग में एक चीज़ आ गई कि दुकान पर जाओगे तो खेती होगी, नहीं तो नहीं होनी। वो चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा, और बहुत आसान है, लोगों की समझ में नहीं आ रहा बस, और कुछ लोग समझने नहीं देना चाह रहे। किसान समझ गया तो गेम ओवर, फिर तो सेल कहाँ से होगी। तो यही चीज़ें हैं, तो अब ये समझे हैं। अब आप इनका बगीचा देखना, बिना किसी खर्चे के ये बगीचा पलेगा। हम तो धीरे गन्ना सारा खत्म ही कर रहे हैं। बिल्कुल धीरे धीरे बागवानी पे आओ। आपके गांव में एक लड़के ने अच्छा, हमारे चाचा हैं, वो कुलदीप ने किया, उसके लड़के ने कितना अच्छा प्रदर्शन। अगली बार इनके खेत में कराएं, हमारे चाचा हैं। अच्छा, हाँ, जल्दी बूढ़ा नहीं करना इन्हें। नहीं बिल्कुल नहीं, चचा का पेट भी अंदर कराओ, गन्ने में जल्दी हो जाएंगे, बंद करो, गन्ने में जल्दी हो जाएंगे। मैं भी कर रहा हूँ धीरे धीरे, गन्ना तो धीरे धीरे खत्म करवा रहे हैं हम। एक्चुअली ये जो मैं लाया था ना, आपसे मंगवाया था, इधर दिखाओ। ये जो आपके अमरूद है ना, अब तो खैर ये नहीं होंगे, अब लेट हो गए हम। इनकी पूरी कैनोपी बनना है, इन पे इनकी कैनोपी बनेगी, यहाँ से ही बनना। हाँ, जैसे अब तो फल है, लेकिन इनकी कैनोपी शुरू होगी। ये आगे यहाँ से कटेंगे, यहाँ से जाएगा, ये फिर यहाँ से जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी अभी इसमें ब्रांच निकलेंगी। ये एक पूरी कैनोपी बना के चलनी है इसकी। अभी तो मत काटना, अभी तो आपका वो आ रहा है, इस पर फूल आ रहा है। और ये जो आ रहा है ये एक फंगस है, देखो, हाँ ये ठीक है, ये एक फंगस है। आप इसके ऊपर सुडोमोनास वाले का स्प्रे 50% पानी के साथ, जैसे भैया को बताया है,
वही करते रहो, सब कुछ आपके पास में, कहीं जाना नहीं। आप लोगों को मट्टी के स्प्रे के बारे में पता है? नहीं पता? तो फ्री का इलाज। ये जो मट्टी है ना, मट्टी ये, इसके अंदर सब कुछ है जो दुकान पे है। तो करना क्या है, ये मिट्टी नहीं लेनी है। जैसे हाईवे है कहीं, तो हाईवे के किनारे 40-50 साल का कोई हाईवे होगा आपके पास में, तो वहाँ जो खंदक रहा है उसकी हाईवे की, जहाँ पेड्डे खड़े रहे हैं, उसमें तो कोई खेती कर नहीं रहा है। उसमें जाओ जहाँ पत्ते पड़े हों और नमी हो, वो पत्ते हटाओ और वहाँ की 5-7 किलो मिट्टी ले आओ या 10 किलो। वो मट्टी लेकर 200 लीटर के ड्रम में डाल दो, करके देखना ताऊ जी, किसी भी फसल पे। उसके अंदर आधा किलो गुड़ डाल दो, 100 ग्राम हल्दी है तो डाल दो, नहीं है तो मत डालो। हाँ, गुड़ हल्दी है घर में, और ये डाल दो, डंडे से चलाओ, इसके मुंह पर कपड़ा बांधो और 2 दिन तक आराम करो। 2 दिन के बाद वापस से खेत में जाओ, इसे डंडे से चलाओ और 10 मिनट घड़ी से इंतजार करो। उसके बाद अपना कोई भी पुराना कपड़ा लो, उसकी 3 तह बनाओ, 1 2 3, 3 से 4, टंकी के मुंह पर रखो, थोड़ा हाथ अंदर घुसाओ, गड्ढा सा बनाओ और मग्गा लो, और ऊपर का इसमें से 100 लगभग 40-50 लीटर पानी, 60 लीटर पानी ऐसे छानो, टंकी कंधे पर रखो। अंदर टंकी के 2 नोजिल आते हैं, डबल मोटर वाली में 2 आएंगे, सिंगल वाली में 1 आएगा। नोजिल मतलब वो अंदर एक उंगली के बराबर बड़ी वो आती है जाली, वो निकाल लेना। कंधे पर रखो टंकी, ऐसा हिलाओ एक बार, पूरे में स्प्रे मारो अच्छे से तसल्ली के साथ। टंकी खराब नहीं होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा स्प्रे आप अगर 10-10, 15-15 दिन में करते हैं, आपको किसी कीटनाशक, किसी फंगिसाइड कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। और न्यूट्रिशन जबरदस्त, पत्ता चौड़ा काले रंग का निकल का होगा। क्या रुपए लगेगी? फ्री का। किसानों को पता है ना। और एक और मजे की बात, ये बात मैं अपने मुंह से बकवास नहीं कर रहा हूँ। 2004 में चिंतैया वेंकट रेड्डी हैदराबाद के एक किसान थे, जिनके पास पैसा ना होने की वजह से, मैंने ऐसा सुना है, सच्चाई क्या है मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है, पैसा ना होने की वजह से उन्होंने गुस्से में मिट्टी का स्प्रे कर दिया, उससे कीड़े मर गए। वहाँ से इसका इन्वेंशन हुआ और इनको पद्मश्री मिल चुका है इस चीज़ में। पूरी दुनिया में लोगों को इस तरफ आना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों ने आविष्कार कर दिए भारत में, आपको अभी तक नहीं पता। 20 साल पहले इसका आविष्कार हो चुका है, इस मिट्टी के स्प्रे का, और 20 साल से आप लोगों के बीच में आज तक किसी ने मिट्टी का स्प्रे नहीं बताया। ये देश का दुर्भाग्य है। तो ध्यान नहीं देते, वीडियो देख भी ले फिर उसको भूल जा। ये देश का दुर्भाग्य है। किसान जब तक पेन कॉपी पर नहीं आएगा और चीज़ों को लिख के नहीं रखोगे। मैंने आपको सुना एक दिन जी, और जो फिर बोल गया, ओमवीर सिंह को देखकर याद आई, बगा यार तो पूछूंगा। चलो इनके तो ये वाले मिट्टी वाला उस्ताद जरूर करना, चाहे एक ही टंकी के लिए करो, 20 लीटर पानी में 15 लीटर छान लो, 5 लीटर गाढ़ा गाढ़ा छोड़ दो, समझ गए नहीं? तो ये चीजें करो आप। एक नया अनुभव। अच्छा, इसमें और आपने ये चुकंदर भी लगाया हुआ है, व्हाइट आपने बताया चुकंदर, नहीं। जिसका चीनी बनता है। ये इधर लाओ भैया, कैमरा लाओ तो जरा। इस वाले में, पीछे वाली में ज़्यादा बड़ी हो गई है, उसमें पानी क्या हाथ से लगवाई थी आपने? हाथ से लगवाई है। भैया जी इधर लाओ तो, कैमरा नजदीक से दिखाना पड़ेगा ना, चुकंदर लोग गाली देंगे बाद में। उस वाली बेड पा दो। चुकंदर ना कोई बात नहीं, उसमें ज़्यादा बढ़िया चमक। क्लियर दिखाई देगा जो। अच्छा, ये चुकंदर सफ़ेद वाला चुकंदर है, ये वो नहीं है जो आप और हम खाते हैं। इस चुकंदर का फ़ायदा तो खैर क्या है, बट ये है कि इससे चीनी बनती है और गुड़ बनता है। अब वो गन्ने से बना लो, लेकिन अब ठीक है, किसी का मन में विचार आया कि भाई फसली के रूप में क्या क्या फसली के रूप में अच्छी, ये बीच में जगह खाली पड़ी थी, बीच में जगह खाली पड़ी देखो थी, नुकसान तो ये भी उतना ही करेगा, इसका गुड़ चीनी भी जितना गन्ने का करता है। अगर गुड़ और चीनी, गुड़ बनाया जाएगा तो ठीक है, अगर इसकी भी प्रोसेस करके चीनी बनाई जाएगी तो नुकसान तो उतना ही है। बाकी यह है कि ये किसान के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिस तरीके से कंपनी ने कहा है किसानों को कि भाई, हम कितने रुपए बताए उन्होंने? गन्ने का रेट बताया, गन्ने का रेट 350 रुपये पिछले कुंटल। साल 350 था, अब 400 में लेंगे। 400 रुपए कुंटल इसको खरीदेंगे। हाँ। 1 एकड़ में कितना निकलेगा बोला उन्होंने? 1 एकड़ में, बीघा में बताया है 70 से 80। एकड़ की बताओ। 400 कुंटल, 400 के 300 से समथिंग बोला। 400 के बीच। 300, चलो हम 300 मानते हैं, 400 नहीं, 300 मतलब गन्ने के बराबर। और कितने महीने की फसल है? 5 से 6 महीने की, 6 महीने की फसल है। लगभग 5.5 महीने में आ हाँ, जाती तो है। फिर फायदेमंद है किसान के लिए। और बाईबैक कर रहे हैं वो लोग, मतलब खरीद के लेके जाएंगे। बिल्कुल, हाँ। उखाड़ेगा कौन? उखाड़ के हमें देना है, किसानों खड़ा था। उखाड़ के खर्चा भी हमें, तो लगेगा फिर। हाँ, लेबर का खर्चा होगा जो भी होगा, लगा ही वही है। अच्छा, लगा के वो गए हैं, लगाने का क्या लिया है? 600 रुपये बीघा, 600 रुपए बीघा, 500 रुपये बीघा लगाई का और 600 रुपये बीघा बीज का। यानी कि 1100 रुपए, 11 का मतलब 5500 रुपए 1 एकड़ के। जी,
5500 रुपये। हाँ यार, तो गन्ने से तो लाख गुना ठीक है, लेकिन गन्ना भी खत्म नहीं कर सकते ना ना एकदम और से सब नहीं। इस पे जा भी नहीं सकते। हाँ जी। तो ये ले कौन रहा है, एक कहाँ के हैं एक ये? एफपीओ है नवादा चौहान में, अच्छा। जिनका सीसा कंपनी के नाम से डिटर्जेंट की फैक्ट्री है, उन लोगों का है ये सिस्टम। अच्छा। वो इसका वो लगाएंगे गुड़ बनाने का, कोल्लू टाइप। गुड़ और चीनी बनाने का दोनों का वो है। भी गुड़ बनाएंगे। अभी तो चुकंदर का फिलहाल गुड़। वही गुड़ बनाएंगे। और शक्कर। तो ये मीठी होती है, जी। उसकी शुगर मात्रा फ्री, ज़्यादा शुगर है। फ्री होती है। शुगर फ्री। हाँ, ये शुगर फ्री होती है। तो सूत्रा बीमारी मतलब शुगर की, तो हमें जरूरत ना पड़ने शुगर फ्री की। हाँ जी। आदमी एक्सरसाइज करे बढ़िया करके अपना खेती करो। किसान खेती भी तो ना करता, ट्रैक्टर बैठा है घर को भाग जा, नौकर आया ना बोला आज। चलो बढ़िया। तो ये कुल मिला के बेनिफिशियल है। इसकी भी एक पूरी डिटेल बाद में बनाएंगे कि एक्चुअल में क्या फायदा हुआ। वही तो उन्होंने लगवा दिया, अभी तो हमने लगवा लगा दिया। दिया। हाँ, अभी तो अब यही इसकी है। हकीकत जब पता चलेगी, जब वो इसको हमसे लगवा के और हमें हकीकत पता चलेगी, जब हमारी जेब में पैसा आ जाएगा, जी बिल्कुल। है नहीं तो वो गाजर वाली टेलर है वो। अभी तो ये है बस एक परीक्षण चल रहा है गधे बस। की गाजर वाली कहानी है कि गाजर लेके गधे के मुंह पे बैठ गए। गधे को ऐसा लगता है गाजर मेरे लिए है, लेकिन वो तो गधे को चलाने के लिए है। तो इसका पता जब चलेगा, जब ये हमसे खरीद लेंगे, उसके बाद एक फिर आपका हमें रिव्यू चाहिएगा जी। कि भाई इन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा या क्या रहा। उसकी हम सब देंगे। हाँ, चलो। अपडेट। और आपको कुछ पूछना है नहीं, वो तो आप कुछ लोगों नहीं का कोई बाकी तो- सवाल? ठीक है, ये मट्टी वाला स्प्रे जरूर करना, फ्री का है, कहीं नहीं जाना। और एक दूध वाला भी स्प्रे होता है। हाँ, मैं तो सब एक ग्रुप में टंकी डालते लेनी है, रहता हूँ बार-बार। एक टंकी 15 लीटर वाली। उस 15 लीटर की टंकी में 1 गिलास दूध डालना है। 200-250 ग्राम डाल लो, या 100 ग्राम भी कम से कम डाल सकते हैं, लेकिन 250 ग्राम डालना, ठीक है। 250 ग्राम उसके साथ में 20 से 25 ग्राम हल्दी, ठीक है। 4 ग्राम हींग, 4 से 5 ग्राम, थोड़ा सा ऐसे चुटकी से, ग्राम तो कौन तोल लेगा, 2 चुटकी हींग डाल दो। और गुड़ 50 ग्राम, गुड़ का डला थोड़ा ऐसे पानी में घोल लो या गर्म कर लो, ठंडा कर लो, उसमें डाल दो। और उसके बाद अपना इसमें एक सिलिकॉन स्टिकर आता है चिपकाने वाला, वो घर पे भी बनता है, आप खरीद भी सकते हैं। घर पे बनाना है तो रिट्ठे से, एलोवेरा से बन जाता है, ठीक है। और नहीं हो तो फिलहाल ट्रायल के लिए आप ऐसे ही करके देखो। अब आप इसे छान के और छान उससे जब डालोगे तो खुद ही छन जाएगा। और 15 लीटर पानी में मिला के और इसे स्प्रे करो, और फिर मेरे को रिजल्ट बताओ 8 दिन बाद क्या जादू हुआ खेत में, ठीक है। ये 2 काम करने हैं। कोई भी खेत आपका इस समय गन्ने का है जिसके पत्ते पीले पड़ रहे हों, या आप चाहते हो कि हरा रहे लास्ट तक, तो जब भी आप पानी दो ठंडी में, ये तो खेती हो रहा बराबर में सूख गया सारा। हाँ 15 सूखेगा तो इसलिए कि दूर भागोगे मेरे से, तो यही होगा। फिर गन्ना जो था। 15 से 20 किलो गोबर ताज़ा, और उसके अंदर 1 किलो दही और 2 किलो गुड़, ये मिला के 5-7 दिन रख दो। बाद में 200 लीटर पानी में मिलाओ और खेत में छोड़ दो। आप देखो पत्ते लास्ट तक हरे रहेंगे। 2 पेड़ हमने भी लगाए सेब के। हैं? 2 पेड़ हमने भी लगाए सेब के, एक बड़ा इधर, 2 पेड़ छोटे वाले लगाए। एक उधर खड़ा है। बहुत बढ़िया। कटहल भी लगाया हुआ है। चारों तरफ लगाया बाउंड्री पे कटहल। बहुत बढ़िया। कितने कितने फीट पे है कटहल? कटहल है 14 फीट पे, 14 फीट पे। बहुत बढ़िया, और ये सारा है 10 बाई 10 पे। बहुत बढ़िया। तो ताऊ जी ये काम करना, अपने 2 काम करने हैं, दूध का स्प्रे, मट्टी का स्प्रे। संपर्क कर हाँ बिल्कुल। सब कुछ चलें साहब, ठीक है। चलो राम राम, जय हिंद।